दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने की दावत दी गई। कहा गया कराची आए, यहाँ घर बनाएं। हमने सोचा ही नहीं था पाकिस्तान को क्या बोझ उठाना पड़ेगा। हम काबुल जाकर चाय पी रहे थे। बिलावल भुट्टो की साबिका हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं। जिस तरह आज माशी बहरान है, ऐसा कभी नहीं देखा। गलत फैसलों की वजह से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। बोझ हर गरीब आदमी उठा रहा है। गालम गलोच की सियासत से हम जाती दुश्मनी की सियासत तक पहुंच गए। आज जो मुखालफिन के साथ किया जा रहा है, कल वही इनके साथ होगा। अदलिया पर बेएतबारी भी और रिलीफ की दरख्वास्तें भी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पीटीआई वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। लतीफ़ खोसा ने बानी पीटीआई की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत इंतखाबात के बाद रखने की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकील में तल कलामी। शुएब शाहीन बोले, हमें तो यहाँ समाअत का मालूम नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और तौहीन की कार्रवाई भी हो रही है। रहीम यार खान और में 150 कारकुनान पर पर्चे काटे गए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप गालियाँ निकालें और हम आगे से कुछ ना करें। आप क्यों हमले करते हैं इंतखाबी अमले पर? जेल में जो हुआ इस पर खामोश रहे, बहुत कुछ कर सकते थे। जो ताकतें पीटीआई को लाई थीं वही वापस ले गईं। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फैसलों पर तनकीद के बजाय जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। वकला जजों पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी पीटीआई ने तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केसेस में जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इस्तदा की गई। अदालत नोटिफिकेशन को कलअदम करार दी और दरख्वास्त के ज़ेर इल्तबा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। GHQ हमला समेत 4 मुकदमात। शेख रशीद समेत पीटीआई कारकुनों की अबूरी जमानतें मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दीगर 8 मुकदमात में जमानतों से मुतालिक फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। शेख रशीद कहते हैं, हौसला बुलंद है, हारता वो है जो हौसला हारता है। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी शिकस्त के बाद पीटीआई टूट फूट का शिकार। मरकजी क़यादत का फुकदान। धड़ेबंदी उरूज पर। शेर अफजल मरवत खुलकर मरकजी क़यादत के सामने आ गए। दाऊद हसन मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पीटीआई और JUI शेरानी ग्रुप अलायंस खत्म करवाया। शेर अफजल मरवत का इल्जाम। इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू। DRO और ROs को इजाजत के बगैर इंतखाबी निशान तब्दील न करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है, बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो गई। इस दौरान इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकेगी। हम आइन में 3 आइनी तरमीम चाहते हैं जिससे अवाम को ग्रास रूट लेवल पे उनकी गलियों में इख्तियारात और वसाइल मिल जाएं, पैसे आ जाएं। तमाम पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को NFC अवार्ड के साथ ही डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिल जाएं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तरह जो इख्तियारात डिपार्टमेंट महकमे में लिखे हुए हैं वो तमाम लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स को, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, वो मेयर्स को मिल जाएँ। वज़ारत उज़्मा के लिए वोट के बदले आइन में 3 तरमीम। MKM ने अभी से शराइत बता दी। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुत्तहदा की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने वोट बुनियादी तरमीम के बदले देंगे। मियाँ बीवी में हम आहंगी और खुशी ना हो तो इस्लाम इन्हें अलहदगी की इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका में शादी और फिर खुला लेने के केस के खिलाफ पाकिस्तानी शहरी की अपील खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि इस्लाम औरत को खुला का हक देता है। सिंध हाई कोर्ट का खुला लेने के हक में फैसला कानून के मुताबिक दुरुस्त है। तोरखम बॉर्डर पर तिजारती गाड़ियों के ड्राइवर के लिए भी पाकिस्तान में दाखिले के लिए वीज़ा लाजमी करार। वीज़े के जरिए मुसाफिर और तिजारती काफिलों को आमदोरफ्त की इजाज़त। कानूनी तरीके से आमदोरफ्त के लिए खुसूसी इक़दाम। अल्लाह पाक हुकूमत को इसी तरह तौफीक दे
कि पेट्रोल और दूसरी चीज़ों को भी कम करने की। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि असल में जो आम बंदे की जो सैलरीज हैं वो इतनी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। 8 रुपये इनफ नहीं है, इस शदीद महंगाई के दौर में 150 रुपये होना चाहिए। पेट्रोल 8 रुपये लीटर सस्ता होना नाकाफ़ी, अवाम ने कीमत 150 रुपये करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद सब्जियों की कीमतों को आग लग गई, प्राइस लिस्ट नज़रअंदाज, महंगे दामों पर फरोख्त। सिंध में असले की नुमाइश पर पाबंदी, वज़ीर आला अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बरहम। IG और DG रेंजर को खत लिख दिया। मकबूल बाकर ने हिदायत की कि ईरान की बढ़ती लहर को रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमला व दिन दहाड़े अगवा के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? फर्स्ट ईयर में फेल तलबा और तालिबात का कराची में एहतजाज, पेपर्स की रीचेकिंग और तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। कमिश्नर ऑफिस की तरफ मार्च, रेड जोन में किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं, कानून हाथ में लिया तो इंतजामिया हरकत में आएगी। कमिश्नर का इंतबाह, असिस्टेंट कमिश्नर को आगाह करें, मुतालबात जायज़ हुए तो हल करेंगे, तलबा को यकीन दहानी। लकी मरबत के थाना पीरो में रात गए दहशतगर्दों का हमला, बसपा बर्वक्त जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार। पुलिस ने जवां मर्दी और बहादुरी से दहशतगर्दों को मार भगाया। DPO लकी मरबत तारिक हबीब ने पुलिस जवानों को शाबाशी दी। तवाबी में PTI रहनुमा इरफान जदौन की गाड़ी पर फायरिंग, इरफान जदौन हमले में महफूज रहे, मुल्जिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार। PTI रहनुमा जनाजे में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। ख्वाजा सरा मुन्नी के भरम कौन करेगा खत्म? चोनिया में टिकटॉकर की असले के साथ वीडियो वायरल, शादी की तकरीब में पुलिस को खुल्लम खुल्ला चैलेंज। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 2 मुसाफिरों का रैबिट एंटीजन टेस्ट मुस्बत आ गया। जद्दा से कराची पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना के JN1 वेरिएंट की तस्दीक, एक का ताल्लुक फैसलाबाद और दूसरे का गुलबहार मालाकंड से है। ईरानी पासदारान की शाम में दाइश के ठिकानों पर बमबारी, बैलिस्टिक मिसाइल से ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले में दाइश के मुताबिक दहशतगर्द हलाक और जख्मी। दहशतगर्द करमान में दहशतगर्दी में मुलविस ईरान का दावा। पासदारान की इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी मिसाइली हमले, 4 अफराद हलाक हुए। गजा में इसराइली बर्बरियत ना थम सकी, 24 घंटों के दौरान ताज़ा हमलों में मजीद 132 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई, 61,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। शुमाली गजा में इसराइली बमबारी से 2 यरगमाली भी हलाक। इसराइल ने 1 फौजी के हलाक और 2 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा में कोई मकाम महफूज नहीं, यहाँ खतरात का खौफ अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अमेरिका में सदाती इंतखाबात के लिए सरगर्मियों का आगाज, डोनाल्ड ट्रंप ने सदाती उम्मीदवारों की पार्टी नामजदगी की पहली दौर जीत लिया। आयोवा में रिपब्लिकन काउंसिल में ट्रंप 51% वोट और 20 डेलीगेट के साथ पहले। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉनी सेनेट से 21% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। ट्रंप का अपनी पहली कामयाबी पर खुशी का इजहार। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास अफरीदी आउट, वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान को शामिल कर लिया गया। अब्बास अफरीदी को पेट के पट्टों में तनाव की शिकायत, आखिरी मैच में शिरकत मशकूक हो गई। तीसरा T20 कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल।